Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss about the topic pronoun, its definition and introduction of pronoun with its need. कि pronoun है क्या, इसकी need क्या थी. Let us start. इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश एक लैंग्वेज है और pronoun इंग्लिश लैंग्वेज का ही टॉपिक है. सो इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बनी, इसको डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है. साउंड क्या होती है, जो हम एक दूसरे से बात करने के लिए अपने वॉइस का यूज़ करते हैं, वो साउंड होती है. पहले लोग अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए साउंड का यूज़ करते थे. रिटन फॉर्म नहीं थी, लेकिन बाद में क्रिएट किए गए रिटन फॉर्म में अपने साउंड को रिटन फॉर्म में लाया गया. लेटर्स बनाए गए, ABCD जो लेटर्स हैं, लेटर्स बनाए गए. लेटर्स को कंबाइन किया तो बने वर्ड्स, जो आज हम यूज़ करते हैं अपने साउंड फॉर्म में, अपने बोलने के फॉर्म में, आइडियाज़ को शेयर करने के लिए, और रिटन फॉर्म में. क्या हो सकते हैं, किसी कोई भी नेम, एनी नेम, जैसे आपका नेम, मेरा नेम, ये सब क्या है, वर्ड से तो है, लेटर्स का कॉम्बिनेशन है. जैसे साक्षी, SAKSHI. लेट अस स्टार्ट विद अवर मेन टॉपिक, दैट इज़ नाउन. नाउन क्या होता है, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. प्रनाउन क्या होता है, प्रनाउन में भी नाउन है, दैट मीन्स नाउन के डेफिनेशन जानना ज़रूरी है. सो पहले देखिए कि नाउन होता क्या है. नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. नाउन नेमिंग वर्ड है, यानी किसी भी चीज़ का नेम देने के लिए जो हमने यूज़ किया, वर्ड यूज़ किया, वही क्या होता है, नाउन. जैसे चेयर, पेन, हमने उसको कुछ नेम दिया किसी चीज़ को. प्रनाउन इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स, प्रो प्लस नाउन. यानी नाउन की डेफिनेशन इसीलिए नेमिंग वर्ड था, और प्रो मीन्स होता है प्लेस यानी उसकी जगह पर, यानी नाउन की जगह पर जो यूज़ करते हैं वही क्या हो जाएगा, प्रनाउन. सो डेफिनेशन ऑफ प्रनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन. प्रनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं. किस लिए करते हैं, टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ ए नाउन, ताकि नाउन की बार बार रिपीटेशन ना हो, हमें बार बार नाउन का, किसी भी चीज़ का नाम ना लेना पड़े, उसकी रिपीटेशन ना हो. या फिर हम कह सकते हैं प्रनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए नाउन. प्रनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि एक नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी जगह पर यूज़ किया जाए. Let us understand pronoun with example. Example number first, if Ram works hard, Ram will succeed. अगर राम कठोर मेहनत करेगा तो वो succeed सफल हो जाएगा. देखिए यहाँ राम की बात हो रही है, वो एक नेम है, दैट इज़ एक नाउन है. Here राम इज़ अ नेम, दैट इज़ अ नाउन. एक्चुअल में राम की बार बार रिपीटेशन हो रही है. आप राम की बात कर रहे हैं कि कठोर मेहनत करेगा तो राम सफल हो जाएगा, तो आपको दोबारा नहीं बोलना. रिपीटेशन को इग्नोर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रनाउन. सो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, राम ओनली वन टाइम बोलेंगे. हम बोलेंगे यहाँ पर राम के लिए ही दूसरा यूज़ करेंगे, ही, यानी उसकी बात चल रही है, हम वो कहकर, वह कहकर उसे रेफ़र करेंगे. सो करेक्ट सेंटेंस होगा, इफ़ राम वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड. हमें पता है राम की बात हो रही है, तो दोबारा रिपीटेशन नहीं करना, प्रनाउन यूज़ करना है. ही क्या है, नाउन की जगह पे रखा गया है, राम की जगह पे रखा गया है. सो ही यहाँ पर क्या है, एक प्रनाउन है. सो आपको यहाँ इस टाइप से प्रनाउन का यूज़ करना होता है. सेकेंड एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. आई सो यू, मैंने तुम्हें देखा, या मैंने आपको देखा था. तो देखिए यहाँ पर आपने किसी का नेम नहीं लिया, लेकिन आपने बता दिया कि मैंने अपना नेम नहीं यूज़ किया, मैंने आई यूज़ कर दिया. सो ये क्या हो गया, एक प्रनाउन हो गया, क्योंकि मैंने नाउन की जगह पर यूज़ किया. यू भी मैंने क्या किया, मैंने बता दिया कि मैं सामने वाले की बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर यू यूज़ किया, उसका नेम यूज़ नहीं किया. तो यू भी क्या है, नाउन की जगह पर, उसके नेम की जगह पर यूज़ किया. सो यू भी क्या है, एक प्रोनाउन है. तो इस तरीके से पता चलता है कि क्या चीज़ प्रोनाउन की कैटेगरी में आएगी और क्या नहीं. तो कुछ भी क्राइम करने के लिए नहीं है कि आई यू ही आई ये सब प्रोनाउन है. आप ऐसे क्राइम मत करने लग जाना कि आई शी ही यू ये सब प्रोनाउन है. आपने खुद देखना है कि आपने किसकी जगह पर, नाउन की जगह पर जो भी यूज़ हो रहा है, दैट इज़ अ प्रोनाउन. सो सिंपली आप इसे अंडरस्टैंड करना, समझना, कुछ भी क्राइम मत करना. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 3, हु गेव यू दिस पेन. तुम्हें ये पेन किसने दिया, किसने दिया तुम्हें ये पेन. तो अब देखना है यहाँ पर है क्या, तुम्हें किसने की जगह पर कोई नाम ही पूछना चाहता है ना, दैट मीन्स हु क्या है, किसी नेम की जगह पर यूज़ हुआ है. सो हु क्या है, एक प्रोनाउन है. किसने तुम्हें भी क्या हो गया, आपने तुम्हें उसका नाम ना लेकर सामने वाले का, आपने उसे तुम्हें यूज़ किया, दैट मीन्स ये भी क्या है, प्रोनाउन है. सो इस सेंटेंस में हु एंड यू प्रोनाउन है, दैट मीन्स हु और यू भी प्रोनाउन हो सकते हैं. फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं. विच ऑफ द स्टूडेंट्स गेव यू दिस पेन.
किस स्टूडेंट्स में से, इन स्टूडेंट्स में से किसने तुम्हें ये पेन दिया। देखिए ऑफ क्या होता है, ऑफ किसी भी कैटेगरी में से, जैसे स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स में से किसी एक का पूछ रहा है या एक से ज़्यादा का पूछ रहा है तो उसको एक्सक्लूड करने का काम करता है। सो उन स्टूडेंट्स में से ही किसी ने तुम्हें पेन दिया है, इसका मतलब तो यही है ना, क्योंकि वो कह रहा है कि तुम्हें इन स्टूडेंट्स में से किसने पेन दिया। सो आंसर भी क्या आएगा, उन स्टूडेंट्स में से। अब स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है, नाउन है, और विच क्या बता रहा है कि उन स्टूडेंट्स में से ही एक, यानी वो भी क्या होगा, एक नाउन। तो विच क्या है, नाउन की जगह पर आया हुआ एक वर्ड, सो विच क्या हो गया यहाँ पर, प्रोनाउन हो गया, और स्टूडेंट्स क्या था, नाउन था। लेट अस मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। वन ऑफ द बॉयज़ हैज़ डन इट। बॉयज़ में से किसी एक ने ये काम किया है। अब देखिए बॉयज़ में से ऑफ है, यानी एक्सक्लूड करने का काम कर रहा है, उन बॉयज़ में से ही किसी एक ने ये काम किया था। तो अब देखिए किया है, देखिए अब बॉयज़ में से ही आपको सेलेक्ट करना है, तो बॉयज़ में से सेलेक्ट करेंगे तो लड़की तो नहीं निकलेगी लड़कों में से। सो ये क्या है, ये भी एक लड़का ही है, और वैसे भी लड़की भी निकल जाती तब भी क्या होता, वो भी नाउन था। सो बॉयज़ नाउन है, नाउन में से एक नाउन ही निकलने वाला है। तो वन क्या है, नाउन की जगह पर आया हुआ एक वर्ड है, सो वन क्या हो गया, प्रोनाउन। तो वन क्या हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। वन ने किसको रिप्रेजेंट किया, लड़कों को ही रिप्रेजेंट किया है। सो ये क्या है, एक प्रोनाउन है। नेक्स्ट 6 एग्जाम्पल, आई हैव 10 फ्रेंड्स एंड ऑल आर रेडी टू हेल्प यू। मेरे 10 दोस्त हैं और सारे के सारे तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं। अब देखिए मेरे पास 10 दोस्त हैं, मेरे पास आई नाम ने यूज़ किया, सो आई क्या है, एक प्रोनाउन है। उसके अलावा सारे के सारे कौन है, सारे दोस्त हैं। दोस्त क्या था, नाउन। नाउन को ना रिप्रेजेंट करके सारे दोस्त ना लिख के, 10 दोस्त दोबारा ना लिख के मैंने क्या लिख दिया, ऑल। यानी ऑल क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि इसने 10 फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट किया है, और यू भी क्या है, प्रोनाउन है। सो इस सेंटेंस में आई, ऑल एंड यू तीनों के तीनों प्रोनाउन है। 7th एग्जाम्पल, आई हैव 10 फ्रेंड्स, मेरे 10 दोस्त हैं, एंड ईच इज़ रेडी टू हेल्प यू, और प्रत्येक तैयार है तुम्हारी मदद करने को। मैंने नाम ना यूज़ करके क्या यूज़ किया, आई। तो फर्स्ट तो क्या है, आई एक प्रोनाउन है। क्या है, आई हैव 10 फ्रेंड्स, मेरे पास 10 दोस्त हैं, और प्रत्येक तैयार है। प्रत्येक क्या करता है, हर एक को अलग अलग से काउंट करवाने का काम करता है। तो एक्चुअल में ईच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे के सारे फ्रेंड्स को एक एक बार रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो भी तैयार है, वो भी तैयार है, वो भी तैयार है। 10 के 10 को गिनवा दिया है एक एक करके, इसीलिए इस लगा सिंगुलर रिप्रेजेंट करता है, ये एक एक करके रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पर ईच ने क्या रिप्रेजेंट किया, सारे के सारे दोस्तों को एक एक बार रिप्रेजेंट किया। दोस्त क्या थे, नाउन थे, तो नाउन को रिप्रेजेंट किया ईच ने। तो ईच क्या हो गया, यहाँ पर एक प्रोनाउन हो गया, और तुम्हारी मदद करने को तैयार है, तो नाम की जगह वो भी आया है, तो ये भी क्या है, एक प्रोनाउन है। सो आई होप आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही थी, सिर्फ यही बताना था कि वीडियो में यहाँ पर आज हमने ये डिस्कस किया कि प्रोनाउन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके एग्जांपल से हमने इसको समझने का ट्राई किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटरमिनर के बारे में। डिटरमिनर एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है प्रोनाउन और डिटरमिनर, बिकॉज बहुत सारे वर्ड्स नाउन प्रोनाउन भी होते हैं, डिटरमिनर भी होते हैं, सो इसीलिए कन्फ्यूज़न रहता है। इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो डिटरमिनर टॉपिक पे होगी, और डिटरमिनर और प्रोनाउन के बीच में डिफरेंशिएशन भी होगा। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।